बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लास 9th की न्यू बुक के पहले चैप्टर के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो क्या था, कब पेश किया गया और उसके मुताबिक कितने यूनिट्स ड्राइव किए गए और किस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज को उन यूनिट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर जिसका उन्वान था वेट एंड मेयर्स। उस कॉन्फ्रेंस में जो इंटरनेशनल कमेटी थी वो एक सिस्टम की उन्होंने बुनियाद रखी और उसके ऊपर वो एग्रीड हुए चंद एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर, चंद एक डेफिनेशंस के ऊपर कि जिनकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इन 1961, ठीक है, कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस, कि पेरिस में, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका उन्वान क्या था, वेट एंड मेयर्स। ठीक है, जिसमें जो इंटरनेशनल कमेटी थी इन विच, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया से साइंटिस्ट को बुलवाया गया था और उन्होंने सभी ने मिलकर एक सिस्टम पेश किया जिसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज को उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट किसी भी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप ये कह सकते हैं यूनिट्स। इन विच इंटरनेशनल कमेटी कि वो जो इंटरनेशनल कमेटी थी साइंटिस्ट पर मुश्तमिल, उन्होंने क्या किया जी, एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशंस टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्यों सिस्टम पेश किया गया, क्योंकि किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड आ जाएगा तो फिर उसके बाद जब हम उनको मैच करेंगे तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो इस मकसद के लिए 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि पेरिस में हुई। उसमें यह तय पाया गया, कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट किए गए तमाम साइंटिस्ट की जानिब से जिनकी बुनियाद पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम पेश किया गया, एंड अ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, कि इन सारे पॉइंट्स जिसमें शामिल थे, अ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कॉल्ड इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सिस्टम पेश किया गया इसमें कितनी तरह के यूनिट्स दिए गए, तो 3 टाइप्स के यूनिट्स थे। कितने टाइप्स के थे जी, 3 टाइप्स के यूनिट्स जिनको बयान किया गया। वो कौन कौन से थे जी, बेस यूनिट्स, ठीक है, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी बुक में यही 2 शामिल हैं तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तीसरे भी होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, के इस सिस्टम के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज के 3 तरह के यूनिट्स बनाए गए, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस यूनिट क्या होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं। लेकिन नाम से जाहिर हो रहा है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेस क्वांटिटीज को, तो वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को जाहिर करेंगे, द यूनिट असाइंड टू द बेस क्वांटिटीज, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि दोज यूनिट्स which express the base quantities, कि those units, the units, इस तरह कर लें, assigned to the base quantities, कि वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को असाइन किए गए हैं, assigned to the base
क्वांटिटीज, ठीक है, आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि दोज यूनिट्स which are used to express the base quantities, कि वो यूनिट्स जिनकी मदद से हम बेस क्वांटिटीज का इजहार करते हैं, उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है जी? बेस यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बेस क्वांटिटीज को लास्ट में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी होती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं: मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इस तरह से हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं वो हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमारे पास है मैस, ये एक बेस क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है जी? मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। क्या यूनिट होता है जी? किलोग्राम। कि जब आप मुकम्मल नाम लिखते हैं ना यूनिट का, जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, तो इसको आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब किलोग्राम जो यूनिट है, इसका सिंबल क्या होता है जी? केजी, ठीक है। यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, क्वांटिटी का नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। क्या यूनिट होता है जी? सेकंड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, ठीक है, स्मॉल एस से। इसके बाद हमारे पास क्या है? लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एम से, ठीक है। और इसका आप रिवीजन किस तरह से करेंगे? स्मॉल एम से, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या यूनिट होता है जी? केल्विन। तो इसको आप इस तरह से रिवीजन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल। क्या यूनिट होता है जी? मोल। और इसका सिंबल क्या है? MOL, ठीक है। यहाँ MOLE है, ये उसका यूनिट है और ये उस यूनिट का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है? कंडेला। क्या यूनिट होता है जी? कंडेला। इसको आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं? CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? एम्पेयर। और ये वाहिद है कि जिसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। ये वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, और इन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस यूनिट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? कि दोज यूनिट्स व्हिच आर असाइन्ड टू द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, या व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, ठीक है। दो तरह से डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि दोज यूनिट्स, या इस तरह कर लें, द यूनिट्स असाइन्ड टू द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, असाइन्ड टू द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। कि वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को असाइन किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि दोज यूनिट्स विच आर, ठीक है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, कि जिनको आप इजहार कर सकते हैं बेस यूनिट की बुनियाद पर, उनको भी हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर स्पीड की एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड मेरे पास क्या है जी? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है जी? स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसको हम से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है इसका यूनिट क्या हुआ वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। और ये यूनिट कौन सा है? ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और डेंसिटी की बात करता हूं कि डेंसिटी हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का? तो वो होता है जी मैस ओवर वॉल्यूम। ऊपर क्या आता है? मैस, और नीचे क्या आता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है। तो ये भी कौन सा यूनिट है जी? ड्राइव्ड यूनिट है, कि जिनको हम बेस यूनिट की मदद से अखज करते हैं। यहाँ पर आप देखें किलोग्राम एक बेस यूनिट है, ठीक है। मीटर आपके पास बेस यूनिट है। इनकी मदद से आपने एक नया यूनिट अखज किया जिसको हम क्या कहते हैं? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल दी गई हैं।
हमारे पास कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर भी आप बेस फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोर्स एंड वेट। तो फोर्स और वेट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। क्या यूनिट होता है जी, न्यूटन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल से, एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास एरिया है, तो इसको आप किसी इसका यूनिट क्या होता है जी, स्क्वायर मीटर। इसका यूनिट क्या है जी, स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरह से हम एम के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है जी, क्यूबिक मीटर। क्या होता है जी, क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट है और ये उन यूनिट्स के सिंबल है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्पीड। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट हो गया और इसका सिंबल क्या है जी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पास्कल। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है जी, पी ए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, डेंसिटी। तो अभी हमने डेंसिटी का भी फाइंड किया है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, ये किसका यूनिट है जी, डेंसिटी का यूनिट है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लास्ट वाला क्या है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। इसका यूनिट क्या होता है जी, कूलम। और इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चंद जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी और उनके ड्राइव्ड यूनिट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, और उनके सिंबल भी डिस्कस किए। यहाँ पर दो चीजों का उसने ये हमें कहा है कि प्रेशर का कोई दूसरा यूनिट बताएं और इसी तरह से कॉलम का भी कोई दूसरा यूनिट लिखें। तो प्रेशर का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ से प्रेशर जो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है कि फोर्स ओवर एरिया, कि किसी खास एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर का दूसरा यूनिट आ गया। इसी तरह से आप इसका और यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और यूनिट भी लिख सकते हैं कि एम ए, फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होती है। यहां पर मैं लिख देता हूँ कि फोर्स क्या है जी, प्रेशर में लिख रहा हूं, फिर फोर्स लिख रहा हूं। ठीक है, और एरिया, आपको पता है फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के बराबर होती है। और एरिया किसके बराबर होता है जी, एरिया मतलब हम एरिया लिखेंगे। अब आप लिखें कि जो हमारे पास मैस है इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम, ये मीटर है, ये माइनस का है, तो पर मीटर, और यहां पर क्या आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दूसरा यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम प्रेशर के यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह से उसने कूलम कहा था, हमारे पास जो चार्ज है कूलम, मैं उसको इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं कि कूलम, हमारे पास करंट होता है, वो होता है जी चार्ज के फ्लो करने की रेशो को हम क्या कहते हैं जी, करंट कहते हैं। अब ये जो है इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, अब चार्ज हमने फाइंड करना है तो चार्ज इधर ही रहने दें, इसका क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। चार्ज का यूनिट क्या आ जाएगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप टी कर दें और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर कर दें। ठीक है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो आप सेकंड कर दें, अभी से लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पेयर सेकंड। तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये भी किसका यूनिट है जी, कॉलम का। कॉलम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉलम इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज एम्पेयर सेकंड। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स उसने पूछे थे कि इनको किसी और यूनिट में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने सिस्टम यूनिट्स के जो बनाए गए थे उसमें। फिर हमने पढ़ा कि बेस यूनिट क्या होते हैं, जो बेस क्वांटिटीज को जाहिर करते हैं उनको बेस यूनिट कहते हैं। फिर हमने उनकी एग्जांपल डिस्कस की। फिर हमने पढ़ा ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को जाहिर करते हैं वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। फिर उनकी हमने एग्जांपल डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया है कि प्रेशर और कूलम का मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका कोई दूसरा यूनिट भी बताएं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।